भरत जी ने कहा, माँ आप सिर्फ अकेली दिख रही हैं, पिताजी कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं? भरत जी का हाथ पकड़ करके बिठाया, बेटा पहले बैठो, हम तुमको एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। तुम्हारे पिताजी हमसे रूठ गए हैं। भैया कैसे, क्या हो गया? तुम्हारे पिताजी ना, मैंने पूर्व में डले हुए 2 वरदानों की पूर्ति करा ली तो पिताजी रुष्ट होकर के स्वर्ग चले गए। भरत जी ने कहा, स्वर्ग चले गए हैं? मुस्कुरा करके बोले, अरे कोई बात नहीं, पिताजी हमेशा जाते रहते थे, आज भी चले गए हैं, लौट के आ जाएंगे। लेकिन नहीं, केकई मैया ने कहा कि बेटा इस बार ऐसे गए हैं ना, भूपति सुरपति पुर पग धारे हैं, इस प्रकार के गए हैं कि लौट करके नहीं आएंगे। तब भरत जी को बहुत धक्का लगा, भरत जी पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गए। श्री भरत जी ने कहा, पिताजी मुझे इस बात का दुख इतना नहीं है कि आप हमको छोड़ करके गए हो, इस बात का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है, तात ना राम ही सौंप ही मोही, मेरा हाथ मेरे भैया के हाथ में नहीं सौंपा, मुझे अनाथ करके चले गए। अरे मेरा हाथ मेरे भैया के हाथ में सौंप करके चले जाते ना तो मैं अनाथ नहीं होता, मैं सनाथ रह जाता। लेकिन आपने अपने जीते जी मेरा हाथ मेरे भैया राम के हाथों में नहीं सौंपा, आज मुझे अनाथ करके चले गए। अपार कष्ट है, अपार दुख है। केकई मैया ने कहा, संसार सागर है, सबको आना जाना पड़ता है। अरे बेटा इतना दुख करने की क्या, अब पिताजी है, उनका जीवन है, वो जाएंगे तो सही, कौन इस धरती पर हमेशा के लिए रहने वाला है। लेकिन कहा, मैया पिताजी चले गए, ऐसी कौन सी बीमारी थी उनको, ऐसी कौन सी बात दिल में लग गई? हमको तो लगता है कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी, इतना बड़ा कोई कष्ट भी नहीं था, ऐसे कैसे चले गए माँ? कोई तो बात रही होगी, अचानक कैसे चले गए? केकई मैया ने कहा, बेटा मेरे हिसाब में 2 वरदान थे। पहले वरदान में मैंने सुना हो प्राणपति भावत जी का, सुना हो प्राणपति भावत जी का, सुना हो प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावत जी का। देहो एक बर भरता ही हो एक बर भरत जी टीका, देहो एक बर भरता ही टीका, देहो एक बर भरत जी टीका, सुनहु प्राणपति, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बार भरता ही टीका। मैंने पहले वरदान में अपने पुत्र के लिए यानी तेरे लिए मैंने राजगद्दी मांग ली। दूसरे वरदान में तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरे वरदान में तेरे भैया के लिए, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिए। और पिताजी को इतना
दुख हुआ कि वो उसी गम में चले गए। श्री भरत जी ने कहा कि माँ, ऐसे वरदान मांगते समय जो हमेशा कहती थी जो विद जन्म देहि कर छोहु होए राम से पूत पुतहु, हमेशा ये कहने वाली केकई इतनी निष्ठुर हो गई। हरे ऐसे वरदान मांगते समय तेरी जीभ कट करके गिरने नहीं, थोड़ी सी भी गिलानी नहीं हुई। हरे मैया, बड़ी मांगत मन भई नहीं पीड़ा, बड़ी मांगत मन भई नहीं पीड़ा, बड़ी मांगत मन भई नहीं पीड़ा, बड़ी मांगत मन भई नहीं पीड़ा। गरिना जी मुख परियो न कीरा, गरिना जी मुख परमो न कीरा, गरिना जी मुख परियो न कीरा, गरिना जी मुख परमो न कीरा। बड़ी मांगत मन भई नहीं पीड़ा, बड़ी मांगत मन भई नहीं पीड़ा, बड़ी मांगत मन भई नहीं पीड़ा, बड़ी मांगत मन भई नहीं पीड़ा। वर मांगते समय आपको पीड़ा नहीं हुई? आपकी जीभ गल करके कट करके गिर नहीं गई माँ? ऐसे वरदानों को जो तूने मांगा। श्री भरत जी की बात सुन करके मैया बोली माँ, मैया ने कहा अरे बेटा, इसमें गलत क्या है? मैंने अपनी इच्छा के अनुसार 2 वरदानों की पूर्ति करवानी, तो भी मुझको गलत समझता है। मैया, गलत तू इतनी है माँ, ये भरत सिर्फ राम को प्रेम करता है। वो मेरे भाई नहीं है, वो मेरे भगवान है। वो मेरे भाई नहीं है, वो मेरे भगवान है। याद रखना, मेरे राम को, मेरे प्रभु को मुझसे अलग किया है ना। आज से मैं कहता हूँ, ये भरत कहता है, तेरा बेटा कहता है कि आज के बाद तुझे कभी माँ नहीं कहूंगा। तू माँ होने के लायक ही नहीं है। अगर तू सच में तेरे भीतर ममता होती ना, जो हमेशा बचपन से केकई मैया को अपनी माँ कहता चला आया है, अगर तू सच में माँ होती तो तेरे भीतर ममता होती। और कोई अपने बेटा को जंगल में भेजता है, हर 1-2 वर्ष की बात होती तो चल जाता, 14 वर्ष के लिए तूने भेज दिया। तू माँ नहीं है, तू माँ के नाम पे कलंक है, इसलिए आज से भरत कभी तुझे माँ नहीं कहेगा। अरे मैया, इतनी निश्चित हो गई? बचपन में जब भैया रोते थे ना, तू ही सुनाती थी। भैया जब रोते थे सबकी गोद में जाने से इनकार कर देते थे, पर जब तू आती थी ना माँ, तो श्री राम जी उछल करके तुम्हारी गोद में बैठ जाया करते थे। जो राम तुमसे इतना प्रेम करता हो, और तुमने उनको ही 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, जरा भी कष्ट नहीं हुआ? ओ मैया, तेरे क्या ठानी मन में? मैया, ये क्या मन में ठान रखी है?